दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? यह कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, बल्कि हमारे शब्द हैं। हाँ, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उनमें अद्भुत शक्ति है। एक सही शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी के दिल में उम्मीद जगा सकता है, और अगर हम चाहें तो वही शब्द किसी का दिल दुखा भी सकते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करना, बोलने की कला सीखना और दूसरों के दिल को जीतना, ये सभी चीजें हमें जीवन में कामयाबी, सम्मान और प्रभाव देती हैं। सोचिए, यदि आप अपनी बात कम शब्दों में आत्मविश्वास के साथ और भावनाओं के साथ कहें, तो लोग न सिर्फ आपको सुनेंगे, बल्कि आपकी बातों को समझेंगे और आपके प्रभाव में आ जाएंगे। और यही चालाकी है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई करने की चालाकी। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही समय पर सही शब्दों का सही इस्तेमाल करें, ताकि आपका और दूसरों का जीवन दोनों बेहतर हो सके। आज से अपनी आवाज को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, अपने शब्दों में जादू भरें, अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, क्योंकि जब आप शब्दों का जादू सीख जाएंगे, तब इस दुनिया में कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। याद रखिए, शब्दों में शक्ति है, शब्दों में जादू है और शब्दों में जीवन बदलने की क्षमता है। तो चलिए, आज से हम सीखते हैं शब्दों का सही इस्तेमाल, बोलने की कला और चालाकी से जीवन में सफलता पाने का रास्ता। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हे गुरुवर, लोग कहते हैं कि चालाकी से काम लेना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए, वरना जीवन में हमेशा पीछे रहना पड़ेगा। कृपया बताइए, चालाक कैसे बनते हैं? क्या आप हमें चालाक बनने की कला सिखा सकते हैं? भिक्षु ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, जानना चाहोगे? वह हमारे शब्द हैं। चाहे बोले गए हों या लिखे हुए, शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। शब्द फूलों की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और तीर की तरह भी। यही शब्द कभी किसी का घाव भर सकते हैं और कभी किसी को गहरा चोट भी पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द किसी की दुनिया में खुशियां भर सकते हैं या दुखों की लहर ला सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि एक व्यक्ति को कामयाबी दे सकते हैं और वही शब्द उसे पूरी तरह नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों को सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार माना जाता है। शब्दों में जादू है, यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोते हुए को हंसाना, हंसते हुए को रुलाना, किसी की दुनिया में सुख लाना या दुख का सैलाब भरना, यह सब शब्दों के जादू से संभव है। जो व्यक्ति शब्दों का जादू जान लेता है, वह इस संसार का सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। लोगों से बात करना और उन्हें मनवाना एक कला है। यदि आप यह कला सीख लेते हैं, तो कोई भी आपकी राह में बाधा नहीं बन पाएगा। बोलने की कला सीखने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं। कई लोग पढ़ाई में आगे होते हैं, पर बोलने की कला में कमजोर होते हैं और असफल रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन बोलने में माहिर होते हैं और लगातार सफलता पाते हैं। बोलने की कला सीखने के लिए बस कुछ आदतों में बदलाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहिए। अपने शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। नेता सिर्फ अपने बोलने की कला से लोगों को प्रभावित करता है। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें, तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं और इस तीर का परिणाम क्या होगा।
आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है, और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं, तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो, तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है, तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कम बोलो और काम का बोल, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार लेना। तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड ये कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, यही बुद्धिमानी होती है, जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। 7वीं बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है
सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया।